तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर आपका जो इंक्रीजिंग डिक्रीज एओडी का टॉपिक चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है हमारा? रेट मेजर हो गया है। उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो कौन सा होता है? रेट मेजर के बाद बाद में मैंने सर को कर दिया था, क्या गलती से हो गया? चलिए ठीक है। हाँ तो सर मेरी फ्रेंड गलती से मैसेज हो गया था तो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें हमारा रेट मेजर वाला टॉपिक हो चुका है। और उसके बाद हम लोग जो है वो कौन सा टॉपिक देख रहे थे? उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे हैं एओडी का। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आएगा मैक्सिमम मिनिमम, एंड देन लास्ट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल। तो इसमें 4 टॉपिक आते हैं, 3 या 4 टॉपिक, उसको मेजर तरीके से समझाएगा तो 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आते हैं। तो ये पढ़ना पड़ता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही चल रहा है और उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने लास्ट जो बताया था वो अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं कि व्हाट अबाउट मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना? तो आप लोग तैयार हो? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपनी कहानी तो नहीं, इस फंक्शन की कहानी शुरू करेंगे। चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमने बताया था कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन बता दिया था क्या? कोई बताएगा मेरे को? बता दिया था क्या मोनोटोनिक फंक्शन? यस सर बता दिया था। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो मोनोटोनिक फंक्शन हमने ये स्टेटमेंट लिखवा भी दिया था। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? तो मोनोटोनिक फंक्शन होता है कि कोई भी फंक्शन इंटायर डोमेन में या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो डिक्रीज करना चाहिए। मतलब इंटायर डोमेन में फंक्शन सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपके पास ये फंक्शन, ये कर्व है। आप बताओ ये कर्व इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? जल्दी बताना मेरे को। इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मोनोटोनिक है, मतलब सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं ये देखो ये कर अगर बात करूँ तो ये फंक्शन, तो देखना ये फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज, सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा अगर कभी ऐसा ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट से मान लो कि ये कर्व है यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है बताना? यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, अब बताना इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो इंक्रीज। यहाँ दोनों हो गया, यहाँ दोनों हो गया। ये डिक्रीज भी हो रहा नॉन है, मोनोटोनिक। इंक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नॉट मोनोटोनिक। नॉट मोनोटोनिक। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ यस सर। गया? ऑप्शन में मोनोटोनिक भी दिखाई देता है, तो इसका मतलब मोनोटोनिक समय आना चाहिए। इंक्रीज सबको समय आता है, डिक्रीज सबको समय आता है, मोनोटोनिक में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मोनोटोनिक का मतलब होता है कि सिर्फ इंक्रीज हो या सिर्फ डिक्रीज हो, दोनों नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है? तो ये अच्छा एक बात बताना मेरे को देख के कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है? जल्दी बताना। ये फंक्शन इवन है ऑड है? जल्दी बताना। अगर ये कर्व देखते हुए इवन है ऑड है? मैंने बताया था इवन फंक्शन ऑड फंक्शन रिलेशन फंक्शन में, याद करो आप, याद करो आप। लगता है भूल गए आप, लगता है भूल गए, भूल गए, भूल गए आप लोग। ऐसे ही आप दिन एक दिन ऐसे ही आप मेरे को भी भूल जाओगे, कहोगे कौन थे शारिक सर, सर वो मैंने बता। पिछली क्लास नहीं लगाई इसलिए नहीं बता पा रही। अच्छा तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में नहीं कराई है, हमने रिलेशन फंक्शन बहुत पहले करा चुका था, ठीक है ना? इवन फंक्शन एक बार मैं रिमाइंडर दे देता हूँ क्या होता है इवन फंक्शन। मैंने बताया था कोई भी फंक्शन को इवन और चेक करने का तरीका क्या होता है? हमें फंक्शन एफ एक्स दिया जाएगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सेम एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन होगा। आप कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा कुछ यस याद सर। आ रहा है? अब सभी को याद आएगा, अब सभी को याद आ जाएगा, ठीक है? तो इवन फंक्शन क्या होता है? इसका कर्व भी बताया था। कर्व कैसा होता है? ऐसे होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर मैं ऐसे बात करूं, जैसे मान लो ऐसे, ऐसे बात करूं, जैसे ये कर्व अगर ऐसे और ऐसे, तो देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? वाई एक्सिस के अबाउट जल्दी बताना। सिमेट्रिक है? यस सर। सिमेट्रिक का मतलब है कि मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मान लो कि यहाँ पे अगर किसी का अगर इमेज देखना हो तो ऐसा आएगा, नहीं आएगा? इसका इमेज ऐसा आएगा, आपस में मिरर यस रिफ्लेक्शन। सर। इसका मतलब ये होता है कि हमने वहां पे ये भी बताया था जो आप भूल चुके हैं बहुत तमीज से, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। मतलब कर्व ऑफ इवन फंक्शंस कर सकते हैं, कर्व ऑफ इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। आप कभी स्लाइड खोल के देखना, कभी आपको टाइम मिले, सिमेट्रिकल
अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये हमने इवन फंक्शन बताया था। अच्छा एक बात मेरे को बताना, जल्दी बताना मेरे बात को, क्या मैं कह सकता हूँ कि इवन फंक्शंस हमेशा नॉट मोनोटोनिक होंगे? जल्दी बताना, बोल सकता हूँ क्या? इवन Yes, फंक्शन क्यों? क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये इधर डिक्रीज करेगा तो इधर क्या कर जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। दोनों एक साथ आएगा इवन में, दोनों एक साथ आ जाएगा। जैसे मान लो एक कर्व बना रहा हूँ, देखो ये ऐसे कर, अब जैसे मान लो कि कर्व आया ऐसे, सपोज ऐसे आया, कर्व ऐसे आया, सपोज ऐसे आ गया, ये इस तरह से। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंक्रीज। अभी क्या दिख रहा है? इंक्रीज। अब अगर इसको इवन बनाना पड़े, इवन बनाना पड़े तो ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताना। तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस। तो इवन फंक्शन हमेशा इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी देगा, तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करने का एक ये भी तरीका होता है कि इवन फंक्शन जो है आप चेक कर लो, अगर इवन फंक्शन है सो इवन फंक्शंस आर नॉट मोनोटोनिक। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, इवन फंक्शंस आर नॉट मोनोटोनिक। समझ आ रही है बात? जल्दी बताना, समझ आ रही है? तो अब मैं Yes, कुछ sir. फंक्शन दे रहा हूँ, जरा आपको बताना है कि वो मोनोटोनिक है कि नहीं है। ऑप्शन भी आपके पास है। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ठीक है। देन फंक्शन कह रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है देखना जरा। फर्स्ट है इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, थर्ड हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हो गया नॉट मोनोटोनिक। तो जल्दी बताना, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है, या नॉट मोनोटोनिक? जल्दी बताना मेरे को। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए। हम लोग सिलेबस में बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। चल रहे नहीं चल रहे हैं? जल्दी बताना, स्कूल से आके चल रहे नहीं चल रहे? सी ऑप्शन राधिका। अच्छा सी ऑप्शन इसलिए कि सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर ऑप्शन सी, इसलिए राधिका। अच्छा इसलिए नहीं, हाँ और बाकी जितना बिल्कुल सोचते रहो, सोचते रहो। आकाश डी ऑप्शन इसलिए क्योंकि मोनोटोनिक वाला ऑप्शन, अभी मोनोटोनिक वाला पॉइंट चल रहा है इसीलिए क्या? अच्छा सर पता नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। अगले लेक्चर में कौन पता है कौन रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं किसी को नहीं पता। सो आज आज ही करिए। देखो अब चलो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, देखना जरा। अब अगर मैं चेक करूँ इस फंक्शन को चेक करो कि इवन है कि ऑड है। जल्दी बताना इवन है कि नहीं, फंक्शन चेक करो। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो एक्स किससे रिप्लेस होगा? ई माइनस एक्स, और प्लस ये माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेरे को तो आवाजें नहीं आ रही, लग रहा जनता सो रही yes, है। sir. Yes, sir. नहीं, sir, अभी तक हाँ तो नहीं सोए। ठीक है, तो ऐसे बोलते रहिए। अरे तो ये जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये तो सेम ही दिख रहा है, ये तो Yes, सेम ही sir. दिख रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो गया तो फंक्शन क्या हो गया? इवन या ऑड? E- जल्दी बताना Even. क्या होगा? Even. इवन। तो इवन फंक्शंस क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ Not नॉट मोनोटोनिक, monotonic. ऑप्शन। अच्छा किसी के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे नहीं है, डिक्रीजिंग कैसे नहीं है? उनके लिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालता हूँ, एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? एफ डैश एक्स। अच्छा एफ डैश एक्स हो गया, ई एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, जल्दी बताना ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई एक्स ही होता EX. है। Sir, और EX प्लस ही होता है। ई माइनस एक्स का जल्दी बताओ, ई माइनस एक्स कितना होता तो है? E minus E X होता है। माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, Minus one. -1. एन मुझसे हो गया। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, ई एक्स Minus और माइनस ई माइनस। minus अब देखना yes. यहाँ पे ई एक्स माइनस, इसे वन अपॉन ये लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। Yes, जल्दी, sir. Yes. ठीक है। अब देखता हूँ कि इसका साइन क्या आएगा डेरिवेटिव का, तो देखना जरा। इसमें थोड़ा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट मैं एक्स की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 लेता हूँ इसमें, तो देखना कितना रहा? ई टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन ई। ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव? जल्दी बताना, पॉजिटिव निगेटिव? ई की वैल्यू होता है 2.71, बताया था, इसको याद रखना Positive. है। It's जैसे positive.
पाई याद रखते हैं वैसे इसे भी याद रखें, तो कितना आएगा 2.71। तो याद देखना पॉजिटिव 2.71 माइनस 1/2.71 वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा अब मैं जरा देखना एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ। -1 बताना मेरे को क्या आएगा, जल्दी बताओ। -1 पे क्या आएगा, यहाँ पे e टू द पावर -1 माइनस 1/e⁻−1, तो ये ऊपर जाएगा तो इधर है e टू द पावर, अच्छा e टू द पावर -1 को 1/, तो ले सकता हूँ ना, जल्दी बताओ। सर। और माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा, तो ई बनेगा। तो अब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ। ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसकी साइन एक नहीं आ रहा है, या तो पॉजिटिव आना चाहिए था या सिर्फ नेगेटिव। ये एक्स पॉजिटिव पे डेरिवेटिव पॉजिटिव दे रहा है, एक्स नेगेटिव पे डेरिवेटिव नेगेटिव दे रहा है। तो मैंने बताया था जब एफ एस एक्स पॉजिटिव देगा तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स जब नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तो अगर दोनों है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक साथ है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनिक। ऐसा तरीका। तो आप देखो अगर इवन वाला कॉन्सेप्ट चेक कर लिया तो बहुत आसानी से आ जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने ये बात दिखवा दिया है कि इवन फंक्शंस आर नॉट मोनोटोनिक। इंक्रीजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है, ये एक्स पॉजिटिव पे डेरिवेटिव पॉजिटिव ला रहा है, एक्स नेगेटिव पे डेरिवेटिव नेगेटिव ला रहा है। एक ही लाना चाहिए था तब इंक्रीजिंग होता अगर सिर्फ पॉजिटिव होता, या डिक्रीजिंग होता अगर सिर्फ निगेटिव होता। अगर दोनों हो रहा है पॉजिटिव भी निगेटिव भी और इसका मतलब इवन फंक्शन है भी, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉट मोनोटोनिक। बात समझ आ गया होगा। यस सर। चलिए तो आप मेरे को अगला बताना, अगला बताना। इसलिए क्या होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन आए, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब आपके पास क्वेश्चन आए और मोनोटोनिक चेक करना बहुत आसान होता है, क्या आप उसका इवन चेक कर लो। इवन चेक करना बहुत आसान है भाई, एक्स को -x से रिप्लेस करूंगा, अगर सेम एफ एक्स के बराबर हो गया तो बिल्कुल सेकंड का टाइम लगता है, आप चेक कर लो। अगर ऑप्शन में मोनोटोनिक कहीं दिख रहा है तो अगर वो कंफर्म हो गया कि नॉट मोनोटोनिक है तो फिर आगे का टेंशन नहीं है, जो भी ऑप्शन बनाया तीनों छोड़ दो, नॉट, एक तो आंसर करेक्ट हो गई तो नॉट मोनोटोनिक हो जाएगा अगर ऑप्शन को सेटिस्फाई कर गया तो इसलिए मैं अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ जरा बताना मेरे को, ऑप्शन में नॉट मोनोटोनिक भी आएगा, तो जरा देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 2x² प्लस उसके बाद 1, देन फंक्शन इज बहुत स्पीड में आंसर चाहिए मेरे को, इतना स्पीड में कि मैं बता नहीं सकता, जल्दी बता रहा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑप्शन तो नहीं यहाँ पे, बस ये मान के चल लेना अपने तरफ से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट या नॉट मोनोटोनिक, जल्दी बताना। मैंने बताया था मोनोटोनिक चेक करना बहुत आसान है, मोनोटोनिक चेक करना बहुत आसान है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन चाहो तो मैं बना भी सकता हूँ, इंक्रीजिंग मान लो, डिक्रीजिंग मान लो, तीसरा मान लो कांस्टेंट, और उसके बाद डी ऑप्शन में मान लेता हूँ नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक। तो जल्दी बताना कि इनमें से मोनोटोनिक वाला ऑप्शन चेक करना सकते, बहुत आसान है चेक करना, तो पहले चेक कर लो इवन है कि नहीं है। अगर इवन कंफर्म हो गया तो ये वाला ऑप्शन भी कंफर्म हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन कंफर्म हो गया तो बाकी तीनों ऑप्शन से क्या लेना है मेरे को, ठीक है। जल्दी बताओ, अरे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए था, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए था, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। चलो अब आता है आंसर, देखते हैं। डी ऑप्शन, आकाश डी। अच्छा आकाश, और बाकी सारी जनता क्या कर रही है, राधिका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी बताना। मानसी, सर एक सीमा, मिनट सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा सिर्फ सिंपल सी बात है, चेक करना है, इवन फंक्शन चेक करना है भाई। अब इसमें इवन फंक्शन चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स को -x से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे। कोमल वेरी गुड, सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स को जब -x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ देखना क्या आएगा, f ऑफ -x 3 - x⁴ प्लस 2 -x² प्लस 1। देखो माइनस का पावर इवन तो प्लस ही रहेगा, तो 3x⁴ प्लस 2, ये भी -1 का पावर इवन तो प्लस ही रहेगा, x² प्लस 1। ये सेम एफ एक्स के बराबर आ गया, तो बताना फंक्शन क्या हो गया, अरे जल्दी बताओ, फंक्शन नॉन इवन मोनोटोनिक। हो गया। तो नॉन मोनोटोनिक। हाँ, तो इवन फंक्शन चेक करने में इतना टाइम लग गया आपको, मेरे को टाइम ही नहीं लगा, ठीक है। तो इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का मतलब नॉट मोनोटोनिक, देखो तो इसलिए
कभी क्या होता है ऑप्शन में मोनोटोनिक दिख गया या नॉट मोनोटोनिक, तो तुरंत आप इवन चेक कर लो, डेरिवेटिव करने के बजाय ये चेक कर लो, यहाँ से ऑप्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर ये नहीं तो फिर डेरिवेटिव करके देख लो, इंक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है, ऐसे पता चल पाता है। ठीक है, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो तो अब अगला बताना मेरे को, जल्दी बताना अगला, अगला बताना। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/mod x, ठीक है, देन फंक्शन इज, जल्दी से बताना है, ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। यस आंसर आ गया मेरे पास, डिम्पल डी। अच्छा डिम्पल, अच्छा डी फॉर डिम्पल, डी फॉर डी ऑप्शन, इसलिए तो डी आकाश, ऑप्शन। No, sir. आकाश ए फॉर आकाश तो ए ऑप्शन होना चाहिए था। सीमा फॉर सीमा, अच्छा तो एस ऑप्शन तो है नहीं सीमा के लिए, मॉड लगा। अच्छा अच्छा क्यों होगा, जल्दी बताना मेरे को, क्यों होगा, क्यों तो होगा क्यों जल्दी। उसको माइनस से भी रिप्लेस करेंगे, मॉड्यूलस लगा हुआ है तो सेम ही आ जाएगा वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, कितनी अच्छी बात है आपने बताया, 1/-x का मॉड, तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, मॉड क्या होता है पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए इसको आप 1/mod x लिख सकते हो। तो ये तो सेम एफ एक्स के बराबर हो गया, तो f(-x) इक्वल्स टू fx, तो फंक्शन इज इवन एंड इवन फंक्शंस आर नॉट मोनोटोनिक। अब बात समझ में आ गई, अब बात Yes. समझ में आ गया, तो ये करना है। अब अगला क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना। एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, देन फंक्शन इज, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, कितना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट नॉट मोनोटोनिक, जल्दी बताना है। हाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है, यस राधिका सही है, आकाश वेरी गुड सही है। हाँ अब इसका आंसर बताइए, वो तो हो गया। पहले मेरे को बताओ चेक करके, फंक्शन इवन है क्या, चेक करके बताना। फंक्शन इवन है कि ना, मेरे पास आंसर आ रहा है, मेरे पास इवन है सर, आकाश इवन है। ये तो बहुत खतरनाक, No, sir. ये बहुत खतरनाक बात आपने बता दी मेरे को। देखिए मेरे को ऐसा मत करना, कमजोर दिल का टीचर होता अभी ऑफलाइन हो जाता, ठीक है। तो इस तरह का आप खतरनाक सरप्राइज मेरे सामने मत दीजिए, ये तो और खतरनाक लग रहा है मेरे को, ये तो और खतरनाक लग रहा है। कांस्टेंट फंक्शन तो ये तो नाबीना भी बता सकता है, जिसकी दो आंखें नहीं है वो भी बता देगा कि कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा क्या, निकालना जरा, निकालना। No, sir. तो बस, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो नहीं है, जल्दी बताना। अच्छा मेरे को बस इतना बता दो कि इवन फंक्शन है कि नहीं है, जल्दी बताओ ना, कोई इवन फंक्शन है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना जरा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स इधर कितना होगा, e e माइनस raised to एक्स, power minus x Minus minus x. e raised to power x अच्छा तो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा नहीं होगा, जल्दी बताना। हो जाएगा सर, e raised to power x माइनस, minus e raised to और power इसे क्या minus करते हैं, x। इसे क्या कहेंगे, ये तो एफ एक्स है yes ना, sir, तो बाहर माइनस लगा है तो क्या आया, माइनस एफ एक्स, minus fx, इवन या ऑड, Odd. the odd। ऑड फंक्शन है, ऑड है, तो ऑड के लिए कोई रूल हमने बताया नहीं है, तो अपने घर से कोई yes रूल मत बना दीजिएगा आप लोग ऑड के लिए, ठीक है ना। yes इवन फंक्शन में लिखा है कि इवन फंक्शन नॉट मोनोटोनिक है, ऑड के बारे में कोई बात नहीं है, जैसे ही ऑड आएगा चुप हो जाके बैठ जाना है, बिल्कुल एकदम चुप हो जाना है, कुछ बोलना नहीं है वरना मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब बोलना है yes थोड़ी देर sir। बाद, थोड़ी देर बाद बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो ऑड फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या, इवन फंक्शन नहीं है ना, ऑड का मतलब नॉट इवन, इवन तो नहीं है, तो इवन नहीं है तो इवन फंक्शंस मोनोटोनिक होते हैं, इवन फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन क्या होते हैं, नॉट मोनोटोनिक होते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. इवन फंक्शंस नॉट मोनोटोनिक होता है, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा, जल्दी बताना। No, sir. No, sir. नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉट मोनोटोनिक इवन फंक्शन होते हैं लेकिन इवन फंक्शन नहीं आता है, इवन फंक्शन, डॉक्यूमेंट सूचना क्या है? इसलिए ये नहीं होगा।
अब इसके बाद जब ऑप्शन ये कंफर्म हो गया, जब ये ऑप्शन कंफर्म हो गया, फिर आप इसका डेरिवेटिव करके चेक करोगे। या तो फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है। कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव किसी कीमत पे 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव करना जरा, एफ डैश एक्स कितना है, चलो डेरिवेटिव करो। एफ डैश एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, जल्दी बताना कितना होगा? सर ई e एक्स raised to होगा, power माइनस यहाँ पे था, और ई रेस टू माइनस का कितना हो गया? e ई raised रेस टू to माइनस power एक्स और माइनस वन, क्योंकि minus माइनस 1. माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, तो ई माइनस एक्स। और याद रहे, एक बात याद रहे, क्या? ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, बताया था नहीं बताया था? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जल्दी बताना। Increasing. फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो कौन सा ऑप्शन होगा? Increasing. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बताना यहाँ पे, बात क्लियर हुई नहीं हुई? Yes sir. क्लियर हो गया? Yes sir. आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जो है, आगे के जो टॉपिक है उसमें, जैसे कि अब इसमें पहली बात यह है कि कुछ क्वेश्चन, अब जो आगे के टॉपिक बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा, एक क्वेश्चन और। जैसे मान लो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड एक्स बाई एक्स। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अलावा दूसरा टॉपिक इस पे, मॉड एक्स बाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट या क्या है, ये सब पूछ रहा है। तो अब आप जरा देखना, हमने बताया था कि कभी भी अगर मॉड एक्स आ जाता है तो पहले मॉडुलस को ड्रॉप करना होता है, हटाना होता है, मॉडुलस को हटाना होता है। मॉडुलस कैसे हटता है जरा बताना, मैंने बताया था, पहले बताया था कि एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बताना। एक्स होना पॉजिटिव चाहिए। होना चाहिए, तो एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, मॉड प्लस ऑफ एक्स प्लस एक्स, तो एक्स नीचे एक्स पहले से था, कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस एक्स, माइनस एक्स ओवर वैल्यू एक्स क्या हो और गया? -1। इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन की वैल्यू या तो +1 हो रही है या तो -1, तो ये फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा ना। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। यहाँ भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। एक्स पॉजिटिव के लिए 0, एक्स नेगेटिव के लिए 0। तो कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेटिव 0 है तो उसका फंक्शन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ आया नहीं आया? Yes sir. ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन वैसे भी दिख रहा है कि इसकी वैल्यू या तो 1 हो रही है या तो -1 हो रही है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ कांस्टेंट आ रही है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। सो दिस फंक्शन इज कांस्टेंट। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। Yes sir. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मॉड्यूल के अंदर है, आप लोग उसको लगाने के लिए अब आपको है कि आप उसे लगा सकते हो। अब अगला जो टॉपिक आने वाला है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमम। अब मैं उसकी बात करने वाला हूं, तो आप लोग रेडी हो? Yes sir. Yes sir. ये ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। अब आपका जो टॉपिक, अब आपका जो कोर्स है ना वो बहुत स्मूथली और बहुत सही से चलता रहेगा, क्योंकि अब क्लासेस हमारे पास है, तो मैं बहुत अपने हिसाब से कन्वीनियंट करके लेकर आपके क्लासेस तीन लिखता हूँ। स्कूल से कंटेंट आपका आगे चल रहा होगा, चल रहा है नहीं चल रहा है, जल्दी बताना। Yes sir. School से आगे. अब आगे ही चलेगा, आगे ही चलेगा। अब देखना है कि आप कितना आगे चलते हो, ये मुझे देखना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमम, दो टॉपिक आता है इसमें, मैक्सिमा और मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, तो पहले तो मेरे को समझना पड़ेगा इसके बारे में। पहले तो मेरे को समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम में चीज़ें क्या होती है। मैं एक बार समझ, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं, इससे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी मैक्सिमा का टॉपिक ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैक्सिमा का टॉपिक ले रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमा के टॉपिक में मैं सबसे पहले बात करूँगा लेट y इक्वल्स टू, सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं एक एग्जांपल से इस बता सकता हूँ। जैसे मान लो ये y एक्सिस है, लेट y इक्वल्स टू फंक्शन, पहले फंक्शन मान लेता हूँ, y इक्वल्स टू फंक्शन f(x) है, ठीक है।
then x equals to a is said to be point of maxima, is said to be point of maxima if condition क्या है, f of a minus h या f of a plus h। अभी ये सब के बारे में डिटेल बताऊंगा क्या है। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों पे वैल्यू अगर हम a से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, लेस होता है। तो इसका मतलब ये कि a जो होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब ये बात क्या है वो समझ में नहीं आई, तो इसको हम थोड़ा आगे ग्राफ से समझेंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब जरा देखना, मैं एक कर्व बनाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे कर्व बनाया, ये पॉइंट हो गया हमारा a, x इक्वल टू कितना हो गया a। अच्छा, a माइनस h का मतलब हो गया a से जस्ट पीछे, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब लाइक 0.0000। जैसे मान लो 2 में से मेरे को कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो 0.000001 इस तरह से, तो ये h का काम करता है, ठीक है ना। तो h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, वैसे बहुत क्लोज होता है, बिल्कुल यहाँ पे होता है, तो मैं इसको बना रहा हूँ इधर ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए। a माइनस h पे कुछ वैल्यू आएगा फंक्शन का, इसे y इक्वल्स टू fx बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू fx बोल सकता हूँ। बताना a माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू कितना आएगा, जरा बताना। f ऑफ a माइनस h होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ सर होगा भाई। x को रिप्लेस a करेंगे, minus होगा h। अच्छा, हाँ जी सर, a प्लस h पे बताना जरा क्या होगा। अरे a प्लस हाँ। h पे कितना होगा, a प्लस h पे कुछ भी वैल्यू होगा, f ऑफ a प्लस h मान लेता हूँ, यस होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। सर तो होगा। क्या f ऑफ a माइनस h या f ऑफ a प्लस h को अगर f से कंपेयर करूं, तो बताओ कौन ग्रेटर, ये ग्रेटर या इधर ग्रेटर, जल्दी बताओ भाई। अगर मैं इधर भी a माइनस h है, इधर a प्लस h है, और a यहाँ पे, f यहाँ पे, इस a प्लस h को हटा दो, सर f a बड़ा होगा। हाँ यहाँ हटा दो, ये f है, दिस इज f है, ठीक है। तो आप बताओ कि यहाँ पे ये सबसे पीक है ना, ए पे सबसे पीक मिल रहा है ना, यस तो सर, तो A पे बड़ा होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा इन दोनों से। ग्रेटर होगा। अच्छा, ग्रेटर होने के लिए ये कंडीशन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे देखना, ग्रेटर होने के लिए कंडीशन दिख x रहा is है। equal to a। हाँ, ए पे ए दिख रहा है ना कि ए पे वैल्यू क्या है। अच्छा, ये ए देखकर लग रहा है क्या मैक्सिमा है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, देख के लग रहा है ना, देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ए मैक्सिमा का लग पॉइंट रहा है। है। इसका मतलब ये कि x इक्वल्स टू a इज सेट टू बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सेट टू बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा अगर आता है, मैक्सिमा का मतलब उस पर मैक्सिमम वैल्यू अगर आता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उसके नेबरिंग साइड पे जो फंक्शन की वैल्यू है, इन दोनों से ग्रेटर होता है, तो होता है। ये बात समझ में आ गया। किसी ने मुझसे बोला कि ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो फिर से, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने एक मान लो एफ, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, हमने एक रैंडम कर्व बना दिया। अब मुझे दिख रहा है कि ए पे ये मैक्सिमा दिख रहा है, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा, तो ए से जस्ट पीछे आ रहा हो तो ए माइनस एच आएगा वैल्यू, एफ ऑफ ए माइनस एच की फंक्शन एक्स को रिप्लेस करोगे ए माइनस एच से, और ए प्लस एच की बात करूंगा तो उस पर भी कोई वैल्यू आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, मान लो कहीं इधर आगे थोड़ा ऊपर, और एफ ए, इन तीनों से अगर कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं ना कि एफ ए पे वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी कंपेरेटिवली इसके नेबरिंग साइड से। ये नेबरिंग वैल्यूज है, नेबरिंग साइड से वैल्यूज क्या आ रही है, एफ ए पे ज्यादा आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे दिख भी रहा है कि मैक्सिमा का पॉइंट है, तो मैक्सिमा का पॉइंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेबरिंग साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब बताना ये बात समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. अगर ये बात समझ में आ गया तो अब सोचो जरा कि एग्जामिनर क्या ऐसे बताएगा आपको, आइए हमारे मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर बैठिए एग्जाम में, पानी रखता हूँ आपके लिए पीजिए, और ये देखिए ग्राफ बना दिए मैंने, देख के बताइए मैक्सिमम है कि नहीं। तो ये तो वो भी बता देगा भाई जिसकी आंखें नहीं है, ऐसे टच करते हुए बता देगा अच्छा यही तो मैक्सिमम है, ऊपर दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो क्या आप लोग, करते No, तो हो लेकिन आएगा नहीं, No, sir. आता नहीं, इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपको बना के दिखाएगा अच्छा ये लो बताओ मैक्सिमा क्या है, अरे ये तो कोई भी बता देगा, हमारा छोटा भाई भी बता देगा, ये देखो मैक्सिमा दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमने बता दिया आपको, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बिना देखे हम कैसे फंक्शन को चेक करेंगे। जैसे कि याद करो इंक्रीजिंग हमने बताया था,
देखते हुए बताते हैं, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, इंक्रीजिंग, एक्स घटेगा, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई घटेगा, डिक्रीजिंग। तो क्या क्वेश्चन में हमेशा ग्राफ बना के दिखा रहा था क्या? ग्राफ बना के दिखा रहा था? नहीं। No. हमको हमको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ा, फिर चेक किया हमने, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तब हमको पता चला कि हाँ, अब कैसे भी फंक्शन को हम निकाल सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसी तरह से मैक्सिमम मिनिमम में भी यही काम होता है। तो पहले तो मैं मैक्सिमा देख लिया हूँ, बेसिक डेफिनेशन। अब हम मिनिमा की बात करते हैं। तो देखना मिनिमम में क्या आएगा, मिनिमम में क्या आएगा। फिर हम बात करेंगे कि बिना देखे कैसे बताएंगे मैथमेटिकली कर दो। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। तो बात करते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम, अब जल्दी बताना मेरे को। मैं अगर ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कैलकुलस का, क्लास एकदम रेगुलर रखना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। मैं लिख लो आप इस बात को, क्लास को सीरियसली करिए। कुछ लोग को चैप्टर भी पूछना पड़ रहा है, बताओ कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या करेगा ऊपर वाला ऐसे लोगों के साथ, अलग से हिसाब करेगा। ये होगा दिस इज एफ ए, दिस इज एफ ए, मान लेता हूँ। अभी मैं मिनिमम ले रहा हूँ यहाँ, ए देख, अच्छा देख के लग रहा है ना कि ए पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, देख के लग रहा नहीं लग रहा? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, अभी sir. एक के पीछे आता हूँ, ए माइनस एच पे। देखना ए माइनस एच पे, ए माइनस एच पे वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, नहीं मालूम, मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ ए माइनस एच, ए माइनस। अब इसके बाद की बात करता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस है। जल्दी बताना मेरे को, कुछ आएगा ज्यादा, मुझे नहीं मालूम कितना, कुछ तो ज्यादा आएगा, मान हाँ लेता जी हूँ। सर, आएगा कुछ ज्यादा आएगा। अब मैं कंपेयर करता हूँ एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए प्लस एच से कंपेयर करता हूँ एफ को। अब बताओ साइन किधर जाएगा, इनइक्वालिटी का किधर जाएगा, जल्दी बताना। अब ये वाले वैल्यू ग्रेटर या इधर और ये ग्रेटर? लेफ्ट, यस सर। ये वाली वैल्यू ग्रेटर, ये दिख रहा है कि एफ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ये दोनों हाइयर है, इसका मतलब इधर ग्रेटर। अब वैसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, अगर ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, दूसरा केस में तो इधर ही जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाता है। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ हेंस, और दिख भी रहा है, मिनिमम की पॉइंट दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू ए is said to be point of minimum, मिनिमम। point of minimum। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता रहा, कोई झूठ नहीं बोलेगा मेरे को पहली बार। ठीक है, आ गई, ठीक है, सर आ गई। ठीक है। आ तो ये है ना, ये तो ये है कि ऐसा अगर एग्जामिनर मेरे पे बड़ा एहसान कर देगा कि आइए, बहुत अच्छे आप इंसान है हमारे लिए, आइए क्लास में, आप आए बहुत दूर से एग्जाम देने के लिए, तो फिर आपको बना कैसे दिखा दिया, बहुत बड़ा एहसान होगा एग्जामिनर का, ऐसे बनाकर दिखा देगा। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, कि बनाकर दिखाएगा, लेकिन बेसिक मीनिंग क्या होता है वो हमने बता दिया। अब क्या होता है वो तो हम टेस्टिंग करेंगे, कैसे टेस्ट करते हैं मैथमेटिकली विदाउट ऑब्जर्विंग द ग्राफ, कि मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे बता पाएंगे, वो तो हम आगे देखेंगे। पहले क्या होता है कि कुछ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ टर्म्स आता है यहाँ पे, उनको मैं बना के दिखाता हूँ कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, वो बड़ा जरूरी है समझना। जैसे कि मैं पहले कर्व से बताता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जरा देखना। नींद तो नहीं आ रही किसी को, जल्दी बताना, किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? No, sir. नहीं बहुत नो अच्छा, सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे देखो ऐसे। अच्छा, चैट मत करो वरना हमारा ग्राफ का पीक नहीं पहुंच पाएगा, इधर जाओगे। अरे भाई इधर चले जाओ ऊपर, कब जाओगे, मेरे को पीक पे ले जाना है। हाँ, अच्छा अभी टाइम लगेगा इसको, चलिए ठीक है, ये ऐसे लेता हूँ और थोड़ा कुछ आगे तक जाता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए। अब देखना यहाँ पे दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इज एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू डी मान लेता हूँ, एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू ई, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और इसे मैं मान लेता हूँ एफ, एफ मान लेता हूँ, और इसे मैं मान लेता हूँ जी, दिस इज जी। अब देखो ये सब एक्स की वैल्यू से एक्स एक्सिस पे। अब क्या क्या टर्म आता है, तो पहला मैं लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब लोकल कहाँ से आ गया, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, लोकल कहाँ से आ गया। तो देखो लोकल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे किसी इंटरवल में छोटे छोटे मैक्सिमम आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखो एक मैक्सिमम यहाँ पे, एक मैक्सिमा यहाँ पे, एक मैक्सिमा यहाँ पे, और एक मैक्सिमा यहाँ पे। तो ये जो छोटे छोटे बीच बीच में मैक्सिमा आ रहे हैं, इनको एक नया नाम दे देते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। तो अब लोकल मैक्सिमा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ इसमें लोकल मैक्सिमा कौन कौन सा पॉइंट होगा, जल्दी बताओ। मैक्सिमा का पॉइंट कौन कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताओ। मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा दिख रहा है, मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा दिख रहा है इसमें, बताओ एक्स की वैल्यू पे।
मैक्सिमम पॉइंट देखो, इसे मार्क किया हुआ है मैंने, ए मार्क किया। सर ए X, बी हाँ सी डी ई एफ हाँ, जी। ये सर अच्छा बी B भी है, पे नहीं अरे है। बी नहीं है, बी बी तो नहीं नहीं सर, है। सर ए हाँ, सी ए और कौन और सा आ रहा है, सी सी और कौन सा आ रहा है, और ई और कौन ई सा आ रहा और जी। है, जी है, ठीक है, बिल्कुल सही, ई जी। सभी को क्लियर है अभी तक, दिख रहा है ना? Yes sir. अच्छा, चश्मे वालों को भी दिख रहा है? हाँ चलिए जी बहुत सर, दिख रहे हैं। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मिनिमा, तो जिस तरह से छोटे छोटे मैक्सिमा आते हैं वैसे छोटे छोटे मिनिमा भी दिखेंगे। बताना मेरे को छोटे छोटे मिनिमा कौन से दिख रहे हैं, कौन से? एक तो मेरे को कौन सा दिख रहा है सर पता है, बी ये पे दिख रहा दिख रहा है, है। हाँ, B, एक तो ये दिख रहा बी है, पे, ये क्रॉस दिखा रहा है, डी बी पे, और फिर एफ पे F, बिल्कुल सही, तो बी पे, डी पे और एफ पे। और एफ पे। एक होता है पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल का मतलब पूरे ग्लोब में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, जल्दी बताना, सबसे सर जी हाईएस्ट। जी 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 हाँ, जी बिल्कुल जी सही है आपका आंसर, जी है, जी जी सही है, ठीक है। यस सर। ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा आपका मिलेगा यहाँ पे क्या, जी पे, जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है जी, यस ठीक है जी, ठीक सर है जी। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सर जी। पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा की बात करेंगे, ग्लोबल मिनिमा जो सबसे लोवेस्ट आता है, सबसे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट ग्लोबल सब मिनिमा। बी पे। और देखो मैंने सबसे लोवेस्ट इसी को लिया, ये थोड़ा ऊपर मान के चलना कि ऊपर ही है, ठीक है ना, तो ये सबसे लोवेस्ट है बी, ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमा का मतलब हो गया, और इधर हो गया बी, समझ आ गया। तो yes हाँ कभी sir. जी क्या होता है, सर। कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऐसे बना कर दिखा देता है पॉइंट्स, बताएगा बताओ इसमें लोकल मैक्सिमा कौन है, बताओ लोकल मिनिमा कौन है, बताओ ग्लोबल मैक्सिमा कौन है, बताओ ग्लोबल मिनिमा क्या है, सब बता दूंगा, पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। अब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में चार टर्म्स को यूज करता है, क्या, एक एक्सट्रीम पॉइंट, एक स्टेशनरी पॉइंट, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, और एक आपका होता है ये इस टर्निंग पॉइंट। ये चार पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज करता है। तो पता चला कि ये टर्म्स के बारे में मेरे को आता ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन क्या सॉल्व करूंगा, तो अगला मैं उन टर्म्स के बारे में वन बाय वन देखूंगा कि होता क्या है। अभी यहाँ तक क्लियर है? Yes यस sir. सर। Yes अब मैं sir. अगला पे बात करता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट, ये किसे कहते हैं, ये देखने वाली बात है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसे एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, सिंपल सी बात, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है। मतलब जो भी मैक्सिमा, जैसे आपको देखो यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है ए सी ई एफ, ये मैक्सिमा कहते हैं, बी डी एफ ये मिनिमा कहते हैं। इन सबको अगर कंबाइन कर दो तो एक्सट्रीम पॉइंट इन्हीं को कहा जाता है, ए बी सी डी ई एफ, दीज पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर है, बताना। Yes sir. अब मैं अगली बात करता हूँ स्टेशनरी पॉइंट का। स्टेशनरी पॉइंट, अब ये क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट देखना, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी। द पॉइंट वेयर dy by dx equals to 0, dy by dx का मतलब डेरिवेटिव, द पॉइंट सर आपकी वॉइस थोड़ी वेयर कम आ dy रही है। by dx वेयर, क्या आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, यहाँ पे हो जाता है कई बार, बीच में हो जाता है। हाँ अभी दिखा भी रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो कभी कभी हो जाता है। अभी सेटल हो जाएगा, वैसे तो थोड़ा वेट करो, सेटल हो जाएगा। अब हो गया। सर अब ठीक है। अब ठीक है ना? Yes sir. चलिए ठीक है। अब द पॉइंट वेयर dy by dx, द पॉइंट वेयर dy by dx या f डैश x, बात एक ही है, dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। बात समझ में आ गया? Yes sir. यस सर। Yes अच्छा, sir. Yes, जैसे कि sir. एक एग्जांपल में बता देता हूँ, ऐसे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो, जैसे ये मान लो ये कर्व है ना, ठीक है, यहाँ पे इस कर्व की बात नहीं करो, इधर की बात कर लेते हैं। चलो ये कर्व है, जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, ऐसे बनाया। ऐसा कर्व x2 का होता है, याद है? ऐसा x2 का कर्व बनाते थे, याद है? याद नहीं है तो चलो फंक्शन वाला चैप्टर देख लेना, याद है, ठीक है। याद तो है। देखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है यानी dy by dx, dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट Yes, क्या sir. आएगा, पैरेलल आएगा नहीं आएगा एक्सिस के, जल्दी बताओ।
एक्सिस के सर पैरेलल आप जाएगा तो इसलिए dy by dx की वैल्यू क्या होती है? रिपीट करो तो। 0 होती है। याद रहे किसी भी कर्व में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप वो dy by dx कहलाता है। इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं, इसको बताया था पहले भी डेरिवेटिव्स में। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप 0, तो स्लोप 0 तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आई बात मेरे को? यहाँ पे समझ आई बात? जल्दी बताओ। यस सर आ गई। यहाँ पे dy Yes, by sir. dx 0, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना? आगे बहुत डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, थर्ड। अब थर्ड जो हम बात करेंगे, कौन सा थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट फर्स्ट सेकंड हो गया, अब हम थर्ड बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? तो टर्निंग पॉइंट तो एक स्टेशनरी पॉइंट ही होता है, लेकिन dy by dx का साइन चेंज होना चाहिए वहां पे। तो लिख रहा हूं मैं, द स्टेशनरी पॉइंट where dy by dx changes its sign, ठीक है ये। अब इसका मतलब क्या होगा? तो अभी क्लियर होगा थोड़ी देर में। जैसे मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अच्छा, हमने एक कर्व बनाया, देखता हूँ ये कर्व बनाया ऐसे कुछ इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा कर्व सही से बनाना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे एक कर्व बनाया, ये कुछ इस तरह से ऐसा। ठीक है, मान लो कि कोई भी कर्व हो सकता है, एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे बताना dy by dx कितना होगा, जल्दी बताना। यहाँ पे dy by dx क्या होगा, जल्दी बताना। dy by dx यहाँ पे कितना होगा? 0। 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस से dy by dx, ये लाइन है, लाइन के एक्सिस से एंगल कितना होगा भाई? एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा? 0। तो स्लोप 0, तो स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया? dy by dx की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। 0 dy by dx 0। अच्छा, अब इधर जरा देखना, इधर मैं इधर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बताओ dy by dx पॉजिटिव, नेगेटिव या क्या? जल्दी बता। dy by dx ये एंगल कितना बना रहा है? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्स एक्सिस एंगल सर कितना आपकी बना रहा है? आवाज जल्दी कट रही है बताओ। सर। बिल्कुल ही बना रहा है, करती है, ऑब्ट्यूस बना रहा है? नहीं दे रहा। सर आपकी अभी वॉइस अब सही है, अब सही है, यस सर। अभी सही है। चलिए अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी आ रही है आवाज? यस सर। चलिए यस सर। आप देखना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे dy by dx को 0 हो गया। ये तो बात सभी क्लियर है ना? यहाँ तो क्लियर है। अच्छा, यस सर। आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इसका ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से एंगल कितना, और एक्यूट या ऑब्ट्यूस? जल्दी बताना। ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस तो tan थीटा नेगेटिव पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस में tan थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी बताना, नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे नेगेटिव होता है ना जब नेगेटिव। नेगेटिव। tan थीटा का मतलब क्या हो गया? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो गया? dy by dx। तो dy by dx क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। माइनस नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? dy by dx इधर नेगेटिव हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो यस ध्यान सर। देते रहना, ध्यान देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देते रहना। अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना टेंजेंट ड्रॉ कर। अब मेरे को बताओ dy by dx का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव? जल्दी बताना। क्योंकि थीटा क्या आ रहा है? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट। 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 एक्यूट, इसका मतलब dy by dx पॉजिटिव, नेगेटिव? क्योंकि tan थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, dy by dx पॉजिटिव, तो dy by dx हो गया पॉजिटिव। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि dy by dx अपना साइन यहाँ पे चेंज कर रहा है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव? चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा? जल्दी बताना। यस सर। यस सर, कर रहा है सर। यहाँ पे dy by dx 0 है, उसका लेफ्ट साइड चले जाओ नेगेटिव आ रहा है, राइट साइड क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ऐसा पॉजिटिव। पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे dy by dx अपना साइन चेंज कर रहा है, ऐसे पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। वही हमने स्टेटमेंट लिखवा रखा है, देखो वहाँ पे सामने, स्टेशनरी पॉइंट वेयर dy by dx चेंजेस इट्स साइन। समझ आ रहा है? स्टेशनरी पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ कि dy by dx तो 0 है भाई, इस पॉइंट पे dy by dx 0 है ना, तो इसी पॉइंट को बोला जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। ये पॉइंट का यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाता है? ये तो ओरिजिन है ना, x कितना होता है ओरिजिन पे? 0।
तो हम कहेंगे Zero. x इक्वल्स टू 0 इज टर्निंग पॉइंट। टर्निंग क्यों? क्योंकि इसके आसपास में dy by dx साइन चेंज कर रहा है और इस पॉइंट पे dy by dx 0 है। समझ आई कि नहीं है? जल्दी बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा पहली बात। यस सर, आगे Yes, sir. आगे समझ में? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई, देखो मेरा काम ये है आपको समझाना, रटाने का काम नहीं रखता हूँ मैं, पहली बार बता रहा हूँ। चीजें समझ में आ गई तो बहुत आसानी से आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। रटने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा, मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला है। अच्छा चलो, बोर तो नहीं हो रहा ना? नो नहीं सर। सर, बिल्कुल भी नहीं हो तो रहे दादा, सर। बोर तो नहीं हो रहे ना? बस सर आपकी वॉइस चलो No, कट sir. रही है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छा, वो अभी सही हो जाएगा, थोड़ा लास्ट में ऐसे ही होता है अभी भी कट रही है या ठीक? अब आ रही है आवाज? क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। अभी तो सर ठीक होगी। बीच में कट सर रही सर। अब तो हाँ बहुत फास्ट आ रही, जैसे 2x की स्पीड से। कभी कभी सर बहुत फास्ट है सर। अच्छा अच्छा, कभी कभी चलो ठीक है, बता दिया करना, मैं फिर से रिपीट कर दिया करूंगा कोई टॉपिक जहाँ भी दिक्कत हो। चलो ठीक है, अब हम स्टेशनरी की बात करते हैं। स्टेशनरी में, स्टेशनरी और टर्निंग में डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूँ, देखना। आप देखना यहाँ पे, ठीक है, टर्निंग में भी डी बाई डी जीरो होता है और स्टेशनरी में भी डी बाई डी जीरो होता है, दोनों पॉइंट पे जीरो होता है। यहाँ पे जीरो है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब देखना, इसका लेफ्ट राइट पे साइन चेक करता हूँ डी बाई डी का। लेफ्ट पे आता हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, जल्दी बताना। टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो जल्दी बताना। एक्यूट या ऑब्ट्यूस? जल्दी बताना, एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनना है? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट। 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 डी बाई डी पॉजिटिव नेगेटिव? जल्दी बताओ। डी बाई पॉजिटिव डी सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही। अच्छा इधर बताना, इधर इधर, ये लेफ्ट का साइन हो गया। अब राइट में आता हूँ, इधर देखना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। डी बाई डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन चेंज हुआ क्या? जल्दी बताओ, साइन चेंज नहीं हुआ क्या? सर। नो नहीं नो सर। सर। इसका नो मतलब सर। ये, इसे टर्निंग पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसे सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिवाइड बाई डी वहां पे जीरो दे रहा है, साइन चेंज नहीं कर रहा है लेफ्ट राइट पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट। एंड इफ डिवाइड बाई डी चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों हो सकता है, पर साइन चेंज होना चाहिए। सो ऐसे पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। अब बात क्लियर हुई दोनों में? यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। इससे हम आगे क्वेश्चन बहुत करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। अब एक इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है, बहुत सिंपल है, क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज वेरी सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है देखना जरा। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे डिवाइड बाई जीरो हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द पॉइंट वेयर dy by dx इक्वल्स टू जीरो और नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब देखना यहाँ पे, अब जैसे मान लो, मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे लिखा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कहीं आ गया आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये आ गया सपोज। और आपसे पूछा जाए कि बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, तो अब क्या करोगे? अब आपको करना क्या होता है, इच फैक्टर को जीरो करना होता है, वेरी सिंपल। आप इस फैक्टर को जीरो कर लो, जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा बताना? 1। यहाँ पे जीरो करोगे, एक्स की वैल्यू कितना आएगा बताना? -2। -2। 1 पे डिवाइड जीरो होगा ना? 1 पे डिवाइड की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ? 1 पे कितना आएगा? जीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस और सर। -2 पे वैल्यू क्या बनेगा? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? अगर यहाँ पे x -2 रख दूंगा तो देखना जरा, -2 पे क्या आएगा? ऊपर कितना होगा? -2 -1, इधर हो गया -2 + 2, ये तो कैंसिल होकर जीरो हो गया। ऊपर -3, नीचे जीरो, वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी हुआ कि नहीं? इन्फिनिटी। अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या, क्रिटिकल पॉइंट उससे कहते हैं जहां पे dy बाई डी जीरो हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जब आप dy बाई डी निकाल लो तो आप ईच फैक्टर को जीरो कर लो। जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फैक्टर करते थे ना dy बाई डी का, f डैश x का, तो वैसे यहाँ भी फैक्टर करेंगे। और ईच फैक्टर को आप जब जीरो करोगे, ठीक है, तो वहां से जो x निकल कर आएगा, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, वेरी सिंपल, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू, एक तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, दूसरा -2। अब देखो, जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे ये ले लिया, देखना वेरी सिंपल। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू, मान लो x² -1 अपॉन, इधर ले लिया x -3 और इधर ले लिया x + 6, ये ले लिया। अब मैं पूछूं बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? तो आपका आंसर बहुत तेज आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। क्या आएगा देखना, आप इसे जीरो कर दो। दो तरीका, आप इसको फैक्टर कर लो। भाई इसको फैक्टर करूंगा तो क्या लिखूंगा? x -1 x + 1 लिखूंगा नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। या आप इस Yes, पूरे को sir. जीरो करके, या इस पूरे को जीरो करके
x की वैल्यू निकाल लो भाई। x को 0 करूंगा तो x स्क्वायर कितना आएगा बताना, 1। तो x कितना आएगा, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1। स्क्वायर रूट में भूलना नहीं है, प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो कि यहाँ से नहीं निकाल के ऐसे फैक्टर कर लिया, फैक्टर करो जरा, इसको 0 करो कितना आएगा जल्दी बताओ, x की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1 और यहाँ से कितना आएगा, -1। आ रहा नहीं आ रहा, -1। दोनों आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ से यस दोनों आ सर। रहा है। सर तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अच्छा इसे 0 करो, x की वैल्यू कितना आएगा, 3, 3 और इसे 0 करो, x की वैल्यू -6। तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्या है क्रिटिकल पॉइंट, कौन कौन सा हो गया, तो -1 +1 उसके बाद 3 -6, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो। सो आई होप कि क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया। यस सर यस ठीक सर। है, तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखना है कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, लोकल ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है। स्टेशनरी पॉइंट, द पॉइंट वेयर dy/dx इक्वल्स टू 0 ओनली, साइन चेंज नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट पे द स्टेशनरी पॉइंट बट dy/dx चेंजेस इट्स साइन। और क्रिटिकल पॉइंट वेयर dy/dx इक्वल्स टू 0 और आर नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ये चीज हो गई। तो ये बात हो गई बेसिक किसके बारे में, क्रिटिकल पॉइंट्स के, ये इन पॉइंट्स के बारे में टोटल। अब हम बात करेंगे कि हम टेस्टिंग कैसे करेंगे किसी पॉइंट का मैक्सिमा या मिनिमा चेक कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि फंक्शन को ग्राफ हमेशा तो नहीं देगा एग्जाम में, दे के बताना बहुत आसान है। तो हम हमेशा तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा जिसके हेल्प से हम इंक्रीजिंग डिक्रीज हम मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू पॉइंट पे हम उस पॉइंट का मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। तो टेस्टिंग जो है वो मेनली 2 टाइप से होती है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड डेरिवेटिव में हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ज्यादातर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में एक ही बार डिफरेंशिएट करना है तो काम थोड़ा कम है, डबल डेरिवेटिव में 2 बार करना है तो काम ज्यादा हो गया, इसलिए प्रेफरेंस फर्स्ट ऑर्डर को दिया जाता है। लेकिन हम दोनों तरीका देखेंगे क्या होता है। तो आगे बढ़ो, जल्दी बताना। यस सर चलिए तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, चेक कैसे करना है मैथमेटिकली मैक्सिमम मिनिमा को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब dy/dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब जरा देखना कितना आसान सी बात है, देखना जरा। मैं अभी मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमा का। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो कैसे चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब मैं एक कर्व बनाता हूँ जिसका मैक्सिमा आपको दिखेगा, जैसे पहले बना चुका था, ऐसे यहाँ पे ये मान लेता हूँ, ये कर्व मान लेता हूँ fx, y = fx। अब देखना अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट इस पॉइंट पे, तो ऐसे x एक्सिस के पैरेलल, बताओ दोनों के x एक्सिस से एंगल कितना, जल्दी बताओ। dy/dx की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0, dy/dx पॉजिटिव नेगेटिव 0, जल्दी बताओ dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है क्या? यस सर बहुत ठीक Yes, नहीं sir. आ रही थी पहले, वो हाँ ठीक आ अब रही है। बता रहा मेरे पहले नहीं को थी सर। dy/dx क्या होगा यहाँ पे, 0 नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बताओ dy/dx पॉजिटिव नेगेटिव 0। यहाँ पे ये x एक्सिस से एंगल चेक करो, x एक्सिस से एंगल कितना आ रहा है, x एक्सिस से एंगल कितना आ रहा है इसका, 0 अच्छा पूछ रहे हो या बता रहे हो आप, ये बताओ पहले। सर 90 डिग्री 90 डिग्री, अरे एक बात बताना मेरे को, अगर ये एक्स एक्सिस है, इधर देखना जरा, ये एक्स एक्सिस है और एक लाइन ये वाला लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाला लाइन यहाँ बना रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस से एंगल इसका 90 डिग्री दिख रहा है क्या? नो सर, इसका तो 0 डिग्री होगा। इसका 0 डिग्री होएगा ऐसे तो क्योंकि टीचर पैरेलल है ना ये। ऐसे तो टीचर जो है पता चला नहीं सर, मैंने डॉटेड लाइन का देख लिया ना, ऊपर वाला देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो 0 होगा ना, 0 तो dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0, dy/dx की वैल्यू क्या होगा जल्दी सर बताना। 0 0 होगा, 0 ही सभी को होएगा। Zero. 0 क्लियर सभी को?
ठीक है Yes, चलो sir. ठीक है। अच्छा अब हम इसके लेफ्ट पे बात करते हैं। लेफ्ट पे, लेफ्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान देते रहना, ध्यान देते रहना। अब इधर बात कर रहा हूँ, इधर इस तरफ। इधर dy बाई dx बताना, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, जल्दी बताओ dy बाई dx। Negative. आगे बढ़ा के देख लो, आगे बढ़ा के देख लो, जो निगेटिव बोल रहा है जरा देख लो, जरा देख लो, जो निगेटिव बोल रहा है एंगल क्या बनना है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? जो सर निगेटिव बोल रहा है उसके हिसाब से पॉजिटिव Acute, ना, पॉजिटिव positive, पॉजिटिव, Positive. हाँ positive. पॉजिटिव, इसलिए आगे एक्सटेंड कर लेना चाहिए, एक्सटेंड करके देख लो पता चल जाएगा। एक्यूट बनना है पॉजिटिव, बिल्कुल सही, पॉजिटिव होगा। अच्छा इधर देखना, जल्दी बताना, इधर इधर क्या होगा, इधर dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी आगे बढ़ा के देख लो। एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनना है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? आगे बढ़ा के देखो क्या बनना है, Sir, obtuse. Obtuse, ऑब्ट्यूज। तो dy बाई dx कितना होगा, नेगेटिव। Negative. अच्छा negative. ये Negative. पॉइंट क्या दिख रहा है, ये पॉइंट मैक्सिमा का दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं जल्दी बताओ, पॉइंट मैक्सिमा का दिख रहा है कि नहीं आपकी जल्दी वॉइस बताओ। बहुत कट रही है। अच्छा वॉइस कट रही है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा इस टाइम वीक हो जाता है सर अब हाँ ठीक है अभी सर। ठीक है ना, चलो ठीक है। हाँ तो अब बताओ जरा, यहाँ पे ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा का दिख रहा है कि नहीं, ये पॉइंट मैक्सिमा का दिख रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। Yes, मैक्सिमा sir. दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। भाई इसके अलावा कोई मैक्सिमम दे पाएगा क्या, देखना जरा, कहीं पे मैक्सिमम मिलेगा क्या इसके अलावा, जल्दी बताओ मेरे को, दिख रहा है क्या? नो सर। मतलब क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब, ये इधर वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव dy बाई dx, इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव। Negative. तो इस पॉइंट पे लेफ्ट साइन जो होता है ना चेंज, वो इधर से देखते हैं, लेफ्ट से राइट देखते हैं, इधर लेफ्ट और इधर राइट। ये बताओ इस पॉइंट पे dy बाई dx का साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? लेफ्ट टू राइट साइन चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट, Plus से minus. प्लस से Plus, माइनस, Plus to minus, plus से minus. minus. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब हमारे लिए आसान हो गया बताना, क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे dy बाई dx जो है वो साइन चेंज करता है प्लस से माइनस में, ये बात याद रखना है। समझ आया? याद करो, याद करो, याद करो, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे थे तो एफ डैश एक्स हम निकालते थे, कैसे आता था, ऐसे मान लो ऐसे आता था, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, इच पॉइंट को जीरो करते थे, एक्स आता था माइनस टू वन, राइट मोस्ट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यही तो साइन होता था डेरिवेटिव Yes sir, का, yes sir. यही तो होता था। तो ये देखो प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कहलाएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट क्योंकि ऑफ प्लस से मैक्सिमम। Maximum. मैक्सिमा, यही बात बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये अब हमारे लिए आसान है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने साइन कन्वेंशन देखा है कैसे बनाते थे। बस इंक्रीजिंग में क्या होता था, ये इंटरवल पूछता था कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो हम इसका देख लेते थे, इधर इंक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीज। अब नहीं, अब हमें क्या देखना है, साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है पॉइंट पे, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। इफ प्लस से माइनस चेंज होगा सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब अगला देखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम का, ठीक है ना। Yes, sir. उससे पहले अब पहले मैं मिनिमा की पॉइंट देख लेता हूँ, फिर मैं आपके मॉड्यूल पे आऊँगा, कुछ क्वेश्चन में नोट करवाऊंगा आपको, ठीक है, इसलिए आप बने रहिएगा। तो अब बात करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, हो चुका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, समझ गया ना कि dy बाई dx चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सब बात लिखवाऊंगा मैं। और उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा का, जरा देखना पॉइंट ऑफ मिनिमा पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे क्या होता है वो देखना। दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कर्व ले लिया, ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ए से ठीक पीछे आता हूँ। अच्छा ए पे डेरिवेटिव dy बाई dx कितना, जल्दी बताओ, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, dy बाई dx कितना, Zero. dy बाई अब dx x इज इक्वल टू 0। जीरो। अच्छा अब हम बात करते हैं इधर, इधर की तरफ आ रहा है, इधर जल्दी बताओ dy बाई dx पॉजिटिव नेगेटिव, dy बाई dx इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा इधर बताना dy बाई dx पॉजिटिव नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव, dy बाई dx पॉजिटिव, वेरी गुड पॉजिटिव। इसका मतलब लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट पे क्या, लेफ्ट पे निगेटिव, लेफ्ट पे निगेटिव, राइट पे पॉजिटिव, राइट पे क्या हो रहा है, Positive. पॉजिटिव, साइन चेंजेस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, Negative to positive. दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। Minimum. मिनिमम। और मिनिमा दिख भी रहा है, मिनिमा दिख भी रहा है, सबसे Yes, sir. मिनिमा
और ये हमारा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये पता चला कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव dy पे dx प्लस से माइनस चेंज करता है, सो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, और अगर माइनस से प्लस चेंज करता है पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। ठीक है ना। और ऐसा पॉइंट जिसपे साइन ही चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सर, पॉइंट को कहते हैं, ऐसे पॉइंट को कहते हैं नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे कौन सा था देखना, जैसे ये था, देखना जैसे ये था, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो साइन चेंज हो रहा है क्या डी बाई डी एक्स का, इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो No, sir. आप देख के भी कह सकते हो कि ये पॉइंट मैक्सिमा का भी नहीं मिनिमा का भी नहीं है। देखो दोनों में से कोई दिख रहा है क्या? दोनों में से कोई दिख रहा है क्या भाई? कोई कर्व अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट मैक्सिमा का भी नहीं है, मिनिमा का भी नहीं है। दोनों में से कोई है क्या? देखना जरा, मैक्सिमा कहाँ पे हो सकता है? कहीं आगे जाके होगा, और मिनिमा कहाँ होगा? कहीं इधर हो सकता है, लेकिन तो ये तो बीच में आ रहा है ना, ये तो मैक्सिमा का भी नहीं है, मिनिमा का भी नहीं है। इसलिए हो सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जहां पे डी बाई डी एक्स साइन चेंज नहीं करता है, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तीन बात ध्यान में रखना है। इफ डी बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, negative to positive point of minima. If it does not change its sign, then it is neither point of maxima nor point of minima. और ऐसे पॉइंट को कभी कभी स्टेशनरी पॉइंट भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब हम जो है ये बातें, अब ये बातें तो मैं आपको लिखवा दूंगा आगे पे, क्योंकि टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। लेकिन पहले आप अपना मॉड्यूल निकालिए जो आपको मिला होगा, वो निकालिए, और उसमें कुछ क्वेश्चन मुझे मार्क कराना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। निकालिए M21 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आपने ओपन कर लिया होगा। यस सर। ठीक है, अवंती का जो मॉड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखना इसमें एक, सबसे पहले हम बात करते सर हैं। आपकी आवाज ना बहुत धीमी आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी सही है? Yes, sir. अच्छा एक मिनट यस रुको। सर। हाँ एक मिनट, तो अब जरा कुछ इसमें मार्क करना जरा मेरे को। एक प्री रीडिंग एक्सरसाइज है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन को डबल डेरिवेटिव से बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से, या एक काम करो अभी रहने दो, अभी इसको रहने दो, इसलिए क्योंकि हमने अभी मैक्सिमम मिनिमम पे एक भी क्वेश्चन कराया नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अभी इसको मत करो। लेकिन इसके अलावा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जो इसमें है वो आप कर सकते हो। समझ आया? जैसे लेवल 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेवल 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। ये मिनिमम मैक्सिमा का भी क्वेश्चन मत करना, क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन कराना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, तब ये क्वेश्चंस मैं दे पाऊंगा। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है वो सब आपको करना है, सब आपको करना है। समझ आया? Yes. पेज नंबर 10 पे जरा आ जाना। इसी में पेज नंबर 10 पे देखना, पेज नंबर 10 पे एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो लिखा है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f(x) = sin x। देखना जरा, यस सर। यस क्रिटिकल पॉइंट क्या बताया था? जहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाए, 0 हो जाए या अनडिफाइन हो जाए, यही बताया था ना? सर। यस Yes, सर। sir. बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है बताना। सर तो cos माइनस x। cos x, सॉरी अच्छा, cos कोई x। इंटीग्रेशन में बता रहा है मेरे को, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस को 0 करूंगा तो x कितना आएगा बताओ? कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है बताना। 1. cos, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा। Z. कॉस 0 होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल्स में 0 होता है। इतना आप लोग नई नई जानकारी जो देते हैं अपने घर पे रखिए इसको, सामने वाला पार्टी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे होता है, तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो बताओ क्या क्या मैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को जनरल फॉर्म में 2n + 1 π/2 नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ। यस सर। तो क्रिटिकल यस पॉइंट्स यही सर। होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स यही होंगे 2n + 1 π/2 या 2n - 1 π/2, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। समझ आई बात? यस सर। इसमें बहुत सारा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है जो अभी नहीं करना है, जो मैं क्लास में अभी कराऊंगा,
लेकिन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक के क्वेश्चंस रह गए हैं वो सब इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सब आपको ट्राई करना है, जो भी डाउट है उसको डिस्कस भी करना है। और प्लीज क्वेश्चन को लगाइए, इसलिए मॉड्यूल को शेयर किया गया है कि क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी टॉपिक में, अदरवाइज फिर हम No, sir. स्टॉप। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, ओके ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। अब आप इसको Yes, अच्छे से sir. रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना जो भी आज का टॉपिक कराया है, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल। Good Good night, evening. sir. गुड नाइट, गुड इवनिंग सब। ओके।